नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरैश ने जब सरदार अबुल आस को ये पेशकश की कि अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक़ दे दें तो कुरैश की जिस लड़की के साथ वो चाहें निकाह कर देंगे। इस बारे में अबुल आस का जवाब बड़ा मुख्तलिफ था। उनका कहना था कि अल्लाह की कसम मैं अपनी वफ़ादार बीवी को हरगिज़ नहीं छोड़ सकता और ना मैं कुरैश की किसी और औरत को अपनी बीवी के बदले में पसंद करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस दामाद का ये जवाब और अंदाज़ बहुत पसंद आया। आपने इसे याद रखा और एक मौके पर इसका इजहार भी फरमाया। हुआ यूँ कि सैयदना अली बिन अबी तालिब ने दूसरी शादी का इरादा किया और अबू जहल की बेटी से निकाह का प्रोग्राम बनाया। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद गिरामी से जब इस बात की शिकायत की तो आपने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, मैंने अबुल आस बिन रबी से अपनी बेटी की शादी की। इसने हमारे साथ बहुत अच्छा और काबिल तारीफ़ बर्ताव किया। वो अपने कौल का सच्चा और वादे का पक्का इंसान है। यकीनन फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। मैं इसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह की कसम, रसूल अल्लाह की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक आदमी के पास इकट्ठी नहीं हो सकती। सैयदना अली बिन अबी तालिब ने जब अल्लाह के रसूल का ये फरमान सुना तो शादी का ख्याल जहन से निकाल दिया। सैयदा ज़ैनब के यहाँ एक बेटी उमामा पैदा हुई जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नवासी थी। घर में पहली नवासी जितनी प्यारी और अजीज़ होती है इसका अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं। सही हदीस के मुताबिक उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत दर्जा प्यार करते थे। एक बार आपने उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गोद में लेकर नमाज भी पढ़ाई। सही मुस्लिम में इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया है। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप जमात करा रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमामा बिनते अबिल आस को अपने कंधों पर उठाया हुआ था। रुकू और सुजूद में जाते वक्त इसे फ़र्श पर बिठा देते और जब सजदे से सर उठाते तो उन्हें दोबारा उठा लेते थे। सैयदा ज़ैनब के यहाँ अली नाम का एक बेटा भी पैदा हुआ। सीरत निगारों ने इनके बारे में लिखा है कि वो बचपन ही में वफ़ात पा गए थे। बाज़ ने यह भी लिखा है कि वो सने रुश्द को पहुँचे। फ़तह मक्का के मौके पर वो अपने नाना मुहतरम की सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे। इनकी शहादत यरमूक के मैदान में हुई। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के हवाले से मोजम कबीर तिबरानी में ये वाक़या मिलता है। हारिस बिन हारिस गामिदी बयान करते हैं, मैं एक दफ़ा अपने बाप के साथ मक्का मुकर्रमा गया। देखा कि लोग एक शख्स के गिर्द जमा हैं जिसे वो साबी यानी नया दीन इख्तियार करने वाला कहते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप लोगों को तौहीद और ईमान की दावत दे रहे थे, लेकिन लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार कर रहे थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा देने के दर पे थे। ये सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। फिर लोग मुंतशिर होने लगे। इसी वक्त एक नौ उम्र खातून आईं। हंगामी सूरत हाल और जल्दी की वजह से इन्होंने ख़ुद को पूरी तरह ढाँपा भी नहीं था। पानी का बड़ा प्याला और एक रुमाल इनके हाथ में था। ये चीज़ें इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। आपने पानी नोश फरमाया और रुमाल से हाथ मुँह साफ़ किया। इसके बाद रसूलुल्लाह ने नज़र उठाकर देखा तो इरशाद फरमाया, प्यारी बेटी, दुपट्टा अपने सीने पर डाल लो और इन हालात में अपने वालिद के बारे में हलाकत का कोई अंदेशा ना रखो। हमने पूछा, ये खातून कौन है? लोगों ने बताया, ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। जब रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हमरा मदीना मुनव्वरा हिजरत कर ली, इस वक्त सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद गिरामी की हिजरत के बाद मक्का मुकर्रमा में अकेली थीं। वालदा अल्लाह को प्यारी हो चुकी थीं, बहनें भी पास ना थीं, अलबत्ता अली और छोटी उमामा दिल बहलाने के लिए मौजूद थे। खावंद बिलाशुबा बहुत मोहब्बत करने वाले थे, मगर अभी इस्लाम की दौलत से महरूम थे। इन हालात में जबकि मक्का मुकर्रमा में इनकी दिलजोई करने वाला कोई ना था, इनकी ख्वाहिश थी कि अपने वालिद के पास चली जाएं, वहाँ अपनों में दिल लगा रहे। ग़ज़वा बदर रमज़ान 2 हिजरी में हुआ। कुरैश को जंग के लिए बहाना दरकार था। जैसे ही अबू सुफियान का पैगाम मिला कि कुरैश का माल तिजारत ख़तरे में है, तो अबू जहल ने आनन फ़ानन 1000 से ज़ायद अफराद का लश्कर तैयार किया और मदीना मुनव्वरा का रुख किया। इस लश्कर में सैयदा ज़ैनब के खाविंद अबुल आस भी थे। सैयदा ज़ैनब की कैफियत का अंदाज़ा किया जा सकता है। एक तरफ कुफ्र और इस्लाम की जंग है, दूसरी तरफ मोहब्बत करने वाले खावंद। बदर का नतीजा कुरैश की तवक्को के बिल्कुल बरक्स निकला। रब्बुल आलमीन ने अहले इस्लाम को फ़तह मुबीन से हमकिनार किया था। कुरैश के 70 बड़े बड़े सरदार वासिले जहन्नुम हो गए और इतने ही जंगी कैदी बना लिए गए। इन गिरफ़्तार शुदगान में सैयदा ज़ैनब के खाविंद अबुल आस बिन रबी भी शामिल थे। गिरफ़्तार करने वाले सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। अल्लाह ने कैदियों के साथ अच्छा और उम्दा सलूक करने का हुक्म दिया।